हालांकि युवा मानते हैं कि कानून से ज्यादा कारगर इच्छा शक्ति होती है। पिछली सरकार पेपर लीक माफियाओं पर उतनी कड़ाई से एक्शन नहीं ले पाई। एसओजी की इन कार्रवाइयों से युवाओं के मन में आस जगी है। उन्हें लगता है कि ऐसी कार्रवाई से एक संदेश जाता है, न सिर्फ माफियाओं में बल्कि उन लोगों में भी जो कभी गलत तरीके से परीक्षा पास करने के बारे में सोचते हैं। युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात ही है, पेपर बार बार लीक हो जाते हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि उसके लिए समाधान कुछ न कुछ करे। मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार से कि जो स्टेट पीसीएस का मतलब कैलेंडर है वो फिक्स जारी हो, जैसे यूपीएससी की तरह जारी होता है, और ये अगर सही हो जाए तो हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छा से तैयारी वगैरह हो जाए। यूँ एज ए स्टूडेंट मैं तो यही चाहूँगा कि पिछले साल मतलब पिछले जिन सालों में हाल ही में जो पेपर लीक हुए हैं और एक तो इसका निस्तारण करें। युवाओं की ये सपने एसओजी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कई लोग मानते हैं कि इस पूरे मामले में आरोपियों को दोषी साबित करना एसओजी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन एसओजी के एडीजी वीके सिंह आश्वस्त हैं। उन्हें भरोसा है कि वे आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा का मामला तो एकमात्र मामला है। 2014 के बाद से राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े कुल 33 मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में 650 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इन 650 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को ही अपना प्रमुख पेशा बना डाला और इसके जरिए करोड़ों रुपए कमाए। पहले सिस्टम लीक होता है तभी पेपर लीक होता है। सिस्टम फुल प्रूफ हो तो युवाओं के सपनों की सील कोई माफिया नहीं तोड़ सकता। पेपर लीक मामले में हुई कार्रवाइयों से भरोसा जरूर कायम हुआ है, लेकिन युवा चाहते हैं कि इन माफियाओं पर दिखावटी कार्रवाई ना हो बल्कि इसे जड़ से खत्म किया जाए। अब देखना ये होगा कि इन युवाओं के हिस्से क्या आता है। सिस्टम में अगर लीकेज हो तभी कोई पेपर लीक होता है। सिस्टम अगर फुल प्रूफ हो तो किसी माफिया की मजाल नहीं कि वह युवाओं के सपनों की सील तोड़ सके। हाल के दिनों में हुई कार्रवाइयों से युवाओं में भरोसा जरूर कायम हुआ है, लेकिन वह यह भी चाहते हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ दिखावटी नहीं हो बल्कि माफियाओं को जड़ से समाप्त किया जा सके। अब देखना है कि इन युवाओं के हिस्से क्या आता है, आस पूरी होने की खुशी या नाउमीदी का एक और दंश। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर लीक के मुद्दे पर पिछली गहलोत सरकार के दौरान पुलिस और एसओजी की कार्यशैली पर सवाल उठे थे। सभी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, आरोपी पकड़े गए, सख्त कानून बना है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह की कार्यशैली नहीं दिखाई दी। यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पेपर लीक बड़ा चुनावी मुद्दा बना और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। युवाओं से वादा कर भाजपा जब सत्ता में आई तब एसओजी एक अलग ही रूप में दिखाई दी। उसे सरकार का फ्री हैंड मिला। एसओजी की कमान एडीजे वीके सिंह को सौंपी गई और नए सिरे से एसओजी ने पेपर लीक के माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की कवायद शुरू की। गिरोह से जुड़े बड़े बदमाशों को बेनकाब किया गया। सरकारी नौकरी फर्जी तरीके से हासिल करने वाले युवाओं को न केवल पकड़ा बल्कि कोर्ट ट्रायल में भी अब पूरी ताकत से उन्हें सजा दिलाने में जुटी हुई है। पेपर लीक जैसी घटनाओं से हताश हो चुके युवाओं का विश्वास जीतने के लिए तत्कालीन गहलोत सरकार विधानसभा में एक विधेयक लेकर आई। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक के जरिए कड़े कानून पास कराए गए और उसके जरिए न सिर्फ जुर्माने बल्कि सजा के प्रावधान को भी अधिकतम किया गया। राजस्थान में अब पेपर लीक का दोष सिद्धि के बाद 10 लाख न्यूनतम और 10 करोड़ अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ सजा का प्रावधान भी आजीवन कारावास तक का किया गया है। इसके जरिए यह प्रयास किया गया कि राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं को संदेश दिया जाए और यह घटनाएं रुके। हालांकि इन कानूनों से भी युवाओं का विश्वास जीतने में अशोक गहलोत की सरकार नाकाम रही और उन्हें इसका फल नहीं मिल पाया। एनडीटीवी से खास बातचीत में एसओजी के चीफ वीके सिंह ने बताया कि पेपर लीक के खिलाफ हमारा अभियान अब नेक्स्ट लेवल पर चलाया जाएगा। राजस्थान में डमी गिरोह को हमने खत्म कर दिया है। जो बड़े बदमाश फरार हैं उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है और इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जल्द ही ऐसा अभियान शुरू होने वाला है जिससे राजस्थान में जो बड़ी मछलियां हैं वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगी।